हमारे सभी यूट्यूब के जो भी हमारे मित्र हैं और जो भी छात्र हैं वो कृपया इस चीज़ पर ध्यान दें कि आज हम ये वीडियो आपके इंटर क्लासेस के लिए बनाने जा रहे हैं। इसमें जो है निगेटिव को किस तरह से अफर्मेटिव बनाया जाता है, अफर्मेटिव को किस तरह से निगेटिव बनाया जाता है और किस तरह से अफर्मेटिव को एक्सक्लामेटरी में परिवर्तित किया जाता है, तो ये चीज़ जो है हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इंटरमीडिएट के जो भी विद्यार्थी हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हाई स्कूल स्तर पर आप सीधे तौर पर नॉट लगा करके हेल्पिंग वर्ब के बाद अफर्मेटिव वाक्य को निगेटिव बना देते थे, या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है वाक्य के आरंभ में करने के बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा करके उसको पूरा कर देते थे। किंतु इंटर में क्या है कि वाक्य का अर्थ बदले बिना ही हमें नकारात्मक वाक्य बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है और एक्सक्लामेटरी वाक्य बनाना है। तो ये जो भी आपका परिवर्तन है वाक्यों का वो आपको किस तरह से करना है इसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे जो है हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं और निगेटिव से अफर्मेटिव बनाते हैं और इसके पश्चात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस तरह से परिवर्तित करते हैं। तो आज जो है हम जैसा कि हमने बताया आपको कि अफर्मेटिव से निगेटिव किस तरह से बनाते हैं और निगेटिव से अफर्मेटिव किस तरह से बनाते हैं। तो आइए वाक्यों के बारे में देखते हैं कि आप किस तरह से उन्हें परिवर्तित करेंगे। जैसे अफर्मेटिव दिया हुआ हमारा वाक्य है किंग इज जस्ट टू एवरीवन। यहां पर है इंटरचेंज अफर्मेटिव इनटू निगेटिव। अब अफर्मेटिव से आपको निगेटिव कैसे बनाना है, तो क्या करते हैं कि हमारा जो दिया हुआ एडजेक्टिव है वो बदल दिया जाएगा, अर्थात उससे पहले जो है एंटोनियम का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं। जैसे यहां पर दे रखा है कि किंग इज जस्ट टू एवरीवन। ये हमारा दिया हुआ वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव वाक्य है। और जब इसको हम चेंज करेंगे, इसका निगेटिव बनाएंगे, तो क्या बनेगा, किंग इज नॉट अनफेयर। किंग इज नॉट अनफेयर टू एनीवन, टू एवरीवन। अब यहां पर जो वाक्य दे रखा है जस्ट मीन्स क्या होता है, न्याय, ठीक है, और अनफेयर मीन्स अन्याय। तो यहां पर ऊपर वाले वाक्य का सेंस बिना बदलाव किए हुए ही हमें निगेटिव वाक्य की रचना करनी है। ऊपर दिया था किंग इज जस्ट टू एवरीवन, राजा जो है सभी के प्रति न्यायी होता है। तो जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, किंग इज नॉट अनफेयर टू एवरीवन। यानी हमारा जो भी एडजेक्टिव होगा उससे पहले हम नॉट का प्रयोग करके उसका विलोम, जो भी विलोम शब्द है वो विलोम शब्द यहाँ पर उसका रखेंगे और उससे पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसका सेंस क्या लगाया कि किंग इज नॉट अनफेयर टू एवरीवन, यानी राजा किसी के लिए भी अन्यायी नहीं होता है। तो उसका सेंस जो है अर्थ वही हो गया कि किंग इज जस्ट टू एवरीवन, यानी कि राजा जो है सभी के लिए न्यायी होता है। इसी तरह से नेक्स्ट, जैसे कि बाकी ये तो हमारा था अफर्मेटिव से हमने निगेटिव बना दिया। अगर हम वाक्य को निगेटिव से अफर्मेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका कोई एंटोनियम्स नहीं होता है। तो वहां पर अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो हम
डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग करके बनाते हैं। अगर हमारा दिया हुआ वाक्य जो है वो अगर पास्ट टेंस में तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और उससे पहले डू नॉट फेल या डज नॉट फेल या फिर डिड नॉट फेल, जैसा भी टेंस हो उसी के अकॉर्डिंग जो है नेगेटिव बनाया जाता है। आइए उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया सेंटेंस है ही डिड नॉट पास द एग्जाम, ही डिड नॉट पास द एग्जाम। अब ये जो दिया हुआ हमारा वाक्य है तो इसमें क्या कह रहा है, ही डिड नॉट पास द एग्जाम, उसने परीक्षा पास नहीं की। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें बनाना है अफर्मेटिव। जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही फेल्ड इन द एग्जाम। ही फेल्ड इन द एग्जाम, यानी कि वह परीक्षा में असफल हो गया। ही डिड नॉट पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास नहीं कर पाया। अफर्मेटिव बना ही फेल्ड इन द एग्जाम, यानी कि वो परीक्षा में फेल हो गया। तो इन दोनों का सेम यानी जो अर्थ है वो दोनों वाक्यों का समान ही रहेगा। यानी जब आप अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे तो उसका सेम वही अर्थ रहेगा और बाकी भी हमारा निगेटिव बन जाएगा। इसी तरह से निगेटिव वाक्य की जब आप अफर्मेटिव बनाएंगे तब हमारा वाक्य जो है सेम वैसा ही बनेगा, उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होगा। अब इसी तरह से जो है असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, जिन वाक्यों में एवरीबॉडी का प्रयोग होता है, एवरीबॉडी, उन वाक्यों को बदलते समय उनका जो है हम इंट्रोगेटिव बनाते समय हु डज का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमारा ऊपर दिया हुआ जो वाक्य है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि एवरीबॉडी लाफ्स इन सक्सेस, प्रत्येक सफलता में हंसता है। मतलब जब व्यक्ति सक्सेस हो जाता है तो वो हंसता है। तो यहाँ पर जब इसका इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा कि हु डज नॉट लाफ इन सक्सेस, यानी ऐसे वाक्यों को बदलते समय एवरीबॉडी के स्थान पर हु का प्रयोग कर दिया जाता है। और बाकी जो हमारा वाक्य होता है वो वाक्य उसके मतलब किस टेंस में है उसके अनुसार जो है उसमें निगेटिव जो है डज नॉट या डिड नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। इसके बाद में आता है कि अगर वाक्य हमारा दिया होगा प्रश्नवाचक है, जैसे दिया है कि भाई शुड यू टॉक लाइक दिस, वाक्य हमारा दिया हुआ कैसा है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। इस वाक्य को अगर हमें असर्टिव बनाना है तो भाई के स्थान पर भाई हटा दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे भाई को हटाएंगे उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है वो हम सबसे पहले लाएंगे। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर हमारा वाक्य है कि भाई शुड यू टॉक लाइक दिस, इंट्रोगेटिव वाक्य था कि आप इस तरह से क्यों बात करते हैं। और जब हम इसका असर्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू, जो हमारा सब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, यू, फिर हेल्पिंग वर्ब शुड, ठीक है। और इसके बाद में जब इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाते हैं तो हमारा वाक्य जो है वो अफर्मेटिव निगेटिव, यानी असर्टिव का मतलब दिया है कि जो अफर्मेटिव वाक्य हम बनाएंगे उसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा, अफर्मेटिव निगेटिव बना दिया जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद में शुड के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग लगा देते हैं और फिर आगे का वाक्य जीविका तीन उतार देते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि भाई शुड यू टॉक लाइक दिस, और जब हमने इसको चेंज किया असर्टिव बनाया तो क्या बना जाकर के यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, ये वाक्य हमारा असर्टिव बन गया। इसी तरह से इंटरचेंज एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव एंड असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, किस तरह से एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमारा दिया हुआ वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी दिया है कि हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। तो जब इससे असर्टिव वाक्य बनाएंगे तो वाक्य हमारे पीछे से बनाया जाता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कहां पर है,
यानी कि यहाँ पर दे रखा है कि द ताज। उसके बाद में हाउ जो होता है, हाउ के स्थान पर हम वेरी का प्रयोग कर देते हैं। और जब हम इससे असर्टिव वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे दे रखा है कि द ताज, तो ये सबसे पहले आ जाएगा जब हम इसका असर्टिव बनाएंगे द ताज, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद में हाउ को वेरी में चेंज कर दिया, ये यहाँ पर आ गया वेरी, और फिर जो हमारा एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। तो वाक्य सीधा बन गया कि द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। इसके बाद में अगर असर्टिव वाक्य, जिन वाक्यों में कहीं पर कोई शोक प्रकट किया गया है, जैसे आपने इनडायरेक्ट स्पीच बनाए हैं, तो एक्सक्लेमेटरी वाले जो वाक्य होते थे उसमें क्या है कि अलास दुख के लिए प्रयोग किया जाता है, हुर्रा का प्रयोग खुशी जाहिर करने के लिए किया जाता है, और ब्रेवो को शाबाशी देने के लिए किया जाता है, व्हाट हाउ को सरप्राइज हो वहां पर हम प्रयोग करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने जैसे कि एक फॉर एग्जांपल सेंटेंस दे रखा है कि इट इज वेरी सैड दैट पुअर बेगर इज डेड। ये हमारा दिया हुआ वाक्य जो है वो असर्टिव वाक्य है। तो इस वाक्य को जब हम एक्सक्लेमेटरी में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज वेरी सैड, ये जो दे रखा है इट इज वेरी सैड, इसके स्थान पर अलास का प्रयोग हो जाएगा, और यहाँ से ये दैट जो है वो हटा दिया जाता है। और यहाँ पर अलास लिखने के बाद में एक्सक्लेमेटरी वाला चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या है, अलास द पुअर बेगर इज डेड, यानी इट इज वेरी सैड दैट, यहाँ तक पूरा वाक्य जो है हटा दिया जाएगा, उसके स्थान पर अलास लगा करके एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, और फिर आगे का जो वाक्य है वो पूरा जिनका यहाँ पर उतार देंगे। इसी तरह से अगर किसी वाक्य में आनंद मनाया गया है यानी खुशी प्रकट की गई है, जैसे दिया है कि इट इज जॉय दैट वी हैव वन द मैच, तो ऐसे वाक्य की जब हम एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं तो क्या करते हैं कि इट इज जॉय दैट, ये पूरा वाक्य जो है यहाँ से यहाँ तक हम इसको हटा देते हैं, और इसके स्थान पर हुर्रा का प्रयोग कर देते हैं। जैसा आप इनडायरेक्ट में करते हैं हुर्रा, तो वो खुशी का जो है वर्ड यहाँ पर हुर्रा आ जाता है, और उसके बाद में आगे का जो दिया हुआ हमारा वाक्य है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल, और किस तरह से आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना